कहानी आखिरी उम्मीद और सदके की ताकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव मिट्टी की पगडंडियों वाला था, चारों तरफ खेत, बीच में पुरानी सी मस्जिद जहां बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग जिक्र किया करते थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था हमीद। हमीद की जिंदगी आम थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह हल लेकर खेत में उतर जाता, दोपहर को बीवी बच्चों के पास आता, फिर शाम को फिर से खेत में लग जाता। खाने को जो भी मिलता अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता। न कोई बड़ी ख्वाहिश, न कोई ज्यादा साजो सामान, मगर दिल के अंदर एक चीज हमेशा जिंदा रहती, उम्मीद। उम्मीद की एक दिन अल्लाह सब आसान कर देगा। हमीद की बीवी आमिना बहुत सब्र करने वाली और नेक औरत थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अली 10 साल का, बेटी मरियम 8 साल की और सबसे छोटा बेटा अहमद सिर्फ 5 साल का। अहमद सबसे प्यारा और मासूम था, हर वक्त खेलता, मुस्कुराता और सबको हंसाता। लेकिन एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार, फिर बुखार तेज होता गया और अहमद बेहोश सा होने लगा। हमीद और आमिना घबरा गए, गांव के हकीम को बुलाया। हकीम ने दवा दी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने कहा, हमीद भाई, बच्चे को शहर ले जाओ, अब ये मेरी पकड़ से बाहर है, बड़े डॉक्टर ही कुछ कर सकते हैं। शहर बहुत दूर था और हमीद के पास पैसे नहीं थे, जेब खाली थी, आंखों में आंसू थे। वह गांव वालों के पास गया, सबसे मदद मांगी, लेकिन सब गरीब थे। किसी ने थोड़ा बहुत देने की कोशिश की मगर इलाज के लिए काफी न था। घर आकर हमीद चारपाई पर बैठ गया, चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और जोर जोर से रोने लगा। आमिना ने कंधे पर हाथ रखा और बोली, हमीद, हिम्मत मत हारो, अल्लाह है नन, वह कभी अपनी मखलूक को अकेला नहीं छोड़ता। हमीद ने टूटे दिल से कहा, आमिना, मेरे पास कुछ नहीं, अगर अल्लाह मददन करे तो हमारा बच्चा मर जाएगा। इसी वक्त गांव की मस्जिद के इमाम साहब आ पहुंचे। उन्होंने हमीद को रोते देखा और कहा, बेटा, याद रखो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और कभी कभी एक छोटा सा अमल बड़ी मुसीबत टाल देता है। सदका दो। सदका मौत को टाल देता है, मुसीबत दूर करता है और बीमारी से शिफा देता है। हमीद ने हैरान होकर कहा, सदका? मगर इमाम साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, जो भी तुम्हारे पास है, चाहे मामूली सा क्यों न हो, अल्लाह की राह में दे दो। नीयत साफ हो तो अल्लाह कबूल करता है। हमीद सोच में पड़ गया। फिर उसकी नज़र कोने में रखी एक पुरानी चादर पर गई। ये चादर उसकी माँ की निशानी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके लिए यह चादर बहुत कीमती थी, लेकिन बेटा उससे ज्यादा कीमती था। वह उठा, चादर उठाई और कहा, या अल्लाह, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे तेरे नाम पर देता हूँ, मेरे बेटे को बचा ले। सुबह वह चादर मस्जिद के दरवेश को सदके में दे आया। दिल भारी था मगर जुबान पर दुआ थी। उसी शाम गांव में उसका पुराना दोस्त नासिर आया, जो कई सालों से शहर में मजदूरी करता था। नासिर ने अहमद को बीमार देखा तो बोला, भाई, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो इलाज हो जाएगा, पैसों की सोच मत करो, मैं इंतजाम कर लूँगा। हमीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि यह अल्लाह की मदद है और यह सदके की बरकत है। नासिर के साथ वह शहर पहुंचा। बड़े अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की और बोले, अगर एक दिन भी देर हो जाती तो बच्चा बच न पाता। कुछ दिनों के इलाज के बाद अहमद बिल्कुल ठीक हो गया, उसकी हंसी वापस आ गई। आमिना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हमीद, यह सब अल्लाह का करम है और सदके की ताकत है। उस दिन से हमीद की जिंदगी बदल गई। वह समझ गया कि सदका अल्लाह की रहमत को खींचता है। चाहे गरीब ही क्यों न हो, वह हमेशा कोशिश करता कि थोड़ा बहुत सदका जरूर दे। कभी रोटी का टुकड़ा, कभी कपड़ा, कभी किसी गरीब की मदद। एक बार उसकी फसल जल गई, वह टूट गया, लेकिन घबराने के बजाय उसने बचे हुए अनाज में से एक बोरी मस्जिद में सदका दे दी। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और खेत फिर से हरे हो गए। एक बार बेटी मरियम बीमार हुई, उसने फिर सदका दिया और अल्लाह ने शिफा दी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे सीखने लगे। जब किसी पर मुसीबत आती वे सदका देते और सचमुच उनकी मुश्किलें आसान हो जाती। पूरा गांव कहने लगा, आखिरी उम्मीद कभी नहीं मरती और सदका सबसे बड़ी डाल है। बरसों बाद अहमद जवान हुआ, पढ़ लिख कर वह उस्ताद बना। अपने शागिर्दों से कहता, आज मैं जिंदा हूं तो ये मेरे वालिद के सदके की ताकत है। अगर उन्होंने अपनी आखिरी कीमती चीज़ अल्लाह की राह में न दी होती
تو شاید میں اس دنیا میں نہ ہوتا۔ گاؤں کی مسجد میں آج بھی لوگ یہ قصہ سناتے ہیں، بچے سنتے ہیں، بزرگ سنتے ہیں، اور سب کی آنکھیں بھر آتی ہیں، کیونکہ یہ صرف کہانی نہیں، حقیقت ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے۔ آخری وقت تک امید رکھو اور صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔